लेकिन भाई मैं आपको सीधी सी बात करूंगा, भारत में हर चीज अफोर्डेबल है। इधर थर्ड क्लास खजूर जिसको इधर बोला जाता है ईरानी खजूर, हाँ ईरानी वो आपको पता है किस तरह किलो इधर पाकिस्तान में 550 रुपए किलो है। 550 रुपए ईरानी। भारत में कोई चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए ना, हर 25 रुपए हो जाता है। 25-30 के बीच रहता है। अच्छा, सैलरी कितनी होगी मैक्सिमम? यही 35,000। गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही है। अच्छा, बाहर से जाके सामान समून खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ भी नहीं। आटा चीनी आटा कितने वो किलो? भी नहीं मिल रहा आजकल। ये बातें यार, ये देखो भारत आज देखो तरक्की क्यों कर रहा है, उधर हरामखोरी नहीं की जाती अपने लोगों के 10 साथ। दिन पहले भाई वही हाँ, ना, हाँ। भारत में ना हरामखोरी नहीं की जाती अपने लोगों के साथ। अपने लोगों कि वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से ज़्यादा अच्छी सूटेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम भी अच्छे स्कूलों में दे पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, एक मिसाल के तौर पे वहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ी तो महंगाई भी नहीं बढ़ी। इतनी महंगाई, और वो भी रमज़ान में, और ईद भी आ रही है। ये चीज़ें हमें मेन जो है, ये चीज़ के ऊपर सोचने में मजबूर करती हैं कि हमें जो है दूसरी कंट्री से सीखना चाहिए। इतना थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा नॉर्मल रखे ताकि रमज़ान में लोग शॉपिंग भी कर सके और अच्छा खाना भी खा सके। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में कई लोग भूख से मर रहे हैं और पाकिस्तान की आम जनता का यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान की सरकार त्योहारों पर चीजों को इतना ज्यादा महंगा कर देती है कि आज ईद के अवसर पर हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। शॉपिंग के लिए आए हैं जी। तो अगर बात करूँ तो क्या काम करते हो आप? मेडिसिन की फैक्ट्री में लैब अटेंडेंट। अच्छा, सैलरी कितनी होगी मैक्सिमम? यही 35,000। गुजारा हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही है। अच्छा, बाहर से जाके सामान समून खरीदते हो घर का? हाँ खरीदता हूँ। क्या क्या लाते हैं? बस आटा चीनी आता और कुछ भी नहीं। आटा चीनी आटा कितने वो किलो? भी नहीं मिल रहा आजकल। हाँ, नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। मिल रहा। हम कहने को ज़रूरी मुल्क है। हाँ आटा जरिए कितने किलो? सबसे ज्यादा गंदम हम उगाते हैं लेकिन हमें ही नहीं मिल रहा। आटा कितने किलो है? आटा 10 किलो है 1400 का, 1450 का। 1 किलो कितने का बनता है? 1 किलो बन जाता है कुछ 3 नहीं एक कुछ 150 तक। 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। 150 रुपए किलो, यार अंदाजा लगाओ। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप और भी कोई चीज़ें खरीदते हैं? समोसा पकोड़े, रमज़ान गुजरा, क्या क्या खरीदा? जनाब वो क्या कहते हैं, जेब इजाज़त नहीं देती। रोटी पूड़ी हो जाए बहुत बात। पकोड़ा समोसा कितने का हो गया? 40 रुपए का, 50 रुपए का हो गया अब। 50 का हो गया? 50 का। क्या आप 50 का हो गया? हाँ जी, 50 का समोसा हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें खरीदने के काबिल रही हैं? महंगाई ज़्यादा हुई है? बहुत ज़्यादा है। अब दरअसल पाकिस्तान के लोगों का यहाँ पर कहना है कि जब से रमजान आई है तो तब से पाकिस्तान में चीजों के दाम कई गुने बढ़ चुके हैं। खासकर फल, सब्जी, आटा, चावल, इन सारी चीजों को तो पाकिस्तान में इतना ज्यादा महंगा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान की आम जनता इनको खरीदने के बारे में सोच भी ना सके। पाकिस्तान की आम जनता कहती है कि जैसे ही हमारे त्योहार आते हैं तो पाकिस्तान की सरकार चीजों को और ज्यादा महंगा इसीलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि अब त्योहार आ चुके हैं और ऐसे में सामान खरीदना आम जनता की मजबूरी बन जाएगी। तो इस मजबूरी का फायदा उठाया जाए और जनता से और सारा पैसा निकाला जाए। पाकिस्तान की आम जनता कहती है कि पाकिस्तान की सरकार त्योहारों पर चीजों को और ज्यादा महंगा करके हमें गरीब से महागरीब बना रही है। आगे पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत जैसी जगहों पर रमजान के अवसर पर चीजों को सस्ता कर दिया जाता है। फल और सब्जियों के दाम और ज्यादा सस्ते हो जाते हैं ताकि जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद सकें और अच्छे से अपना त्योहार मना सकें। लेकिन बिल्कुल उसी समय पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आम जनता को महंगाई की वजह से तड़पा तड़पा कर मारती है। पाकिस्तानियों का कहना है कि आज के समय भारत में जो प्याज 20 रुपए किलो मिल रही है वही प्याज हमें 150 रुपए किलो दी जा रही है और जो फल सब्जी भारत में 50 और 100 रुपए किलो मिल रही है वही हमें 500 रुपए और 1000 रुपए किलो में खरीदनी पड़ रही है। ये अंगूर कैसे है? कितना होगा? 100 रुपया होगा शायद अंगूर। 80 रुपया। काला वाला 100 रुपया। ये वाला जो अंगूर है ना 80 रुपया है। अच्छा यार भाई, और एक इंडिया काला तो वाला, कमाल है। एक अच्छा काला वाला आता है वो 100 रुपया का है। इस टाइम कोई अब मॉल्स वगैरह में डिस्काउंट लगा हुआ है आप लोगों का? हाँ मॉल्स में लगता है। मतलब कितने % लगता है? मॉल्स में डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, किसी पे 20%, किसी पे 25, किसी पे 40, किसी पे 70। अच्छा अच्छा, एक दफा ना किट्टू राव से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे दिखाया था 150 का उसका कुर्ता आया था। तो अगर 150 का हाँ। कुर्ता मिसाल के तौर पे, तो अगर इस पे 10% या 20% ऑफ लगा हो तो ये और भी सस्ता हो जाता है?
वो तो उसमें क्या करता है ना, उसमें कपड़ा में मतलब बाय वन गेट वन कर देता है, या बाय वन गेट टू। उसमें फेस्टिव टाइम में ना बाय वन गेट टू कर देता है, तभी के साथ एक फ्री। भारत में कोई चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए ना, हर 25 रुपये हो जाता है। 25-30 के बीच रहता है। नाइला बार बार कह रही थी यार एक टाइम था हमने भी इस रेट पे खरीदा। हाँ, हमने डेफिनेटली खरीदा। हमने टमाटर 2010 में 11-12 नहीं 10 नहीं 17-18 में भी ये रेट था। 20-30-25 सीजन जब होता है। अब जैसे उनके मटर 80 के हो गए, हमारा भी सीजन आउट हो गया। हमारे यहाँ 250 के मटर है अब। इसके साथ साथ जिससे उन्होंने फ्रूट्स की बात की, खजूर की बात की। खजूर यहाँ पर भी 400 की खजूर 1200 की है। चिकन की बात की, ब्रायलर मुर्गी यहाँ पर 750 रुपए है। तो हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है दोस्तों कि आम बंदा परेशान है। अच्छा, लोग टेंशन के मारे बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसको मैंने 4 माह पहले देखा होता है एकदम मेरे सामने, तो मैं कहते हैं हाँ तुम्हें क्या हो गया। एक कम खुराक, हाँ, कम खुराक, ज्यादा टेंशन की वजह से लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो लोग ही नहीं रहे। अब मैं जिसको देखती हूँ वो एक परेशान, एक नया इंसान दिखता है। वो दुबला पतला, टेंशन वाला, एक बड़ा सीरियस। वो जो खुशी थी लोगों की कहीं ना कहीं चली गई है। और रमजान जब आता था लोग इतने एक्साइटेड होते थे, फ्रूट्स लेके आ रहे होते थे, चिकन और ये कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कितना सब कुछ वो लेके आते थे। लेकिन आज अब का जो मैं रमजान देख रही हूँ, अजीब ही किस्म का, लग ही नहीं रहा। जब रमजान होता था हम अपनी फूड स्ट्रीट्स देख लें, वहां पे समोसे, कोई समोसे ले, कोई कचौरियां, मतलब कि हर चीज मतलब कि बिकती थी। और अब उस दिन हम बाजार गए, हम लेट हो गए, हमने देखा समोसे बेचारा वैसी समोसे, कचौरियां वैसी हैं, दही भल्ले वैसे ही हैं। कुछ चंद लोग थे जो आके ले रहे थे, ज्यादातर रश नहीं था और बाजार बिल्कुल सुनसान। और यही बाजार हुआ करते थे जब हम जाते थे, इतना रश होता था, मैं परेशान, शायला कहाँ से निकले। और उस दिन हम गए सुनसान, ऐसे जैसे हम किसी रोड पे फिरे, अपने घर के शहर में फिरे। तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, लोग बाजार आना ही छोड़ दिया उन्होंने। बहुत महंगाई हो गई है। और हमारे यहाँ रमजान में ना मस्जिदों में बहुत ज्यादा अफ्तारी भेजी जाती है, क्योंकि जितने अफ्तारी लोग करेंगे, एक होता है खुशियां भी बांटी जाती है और सवाब भी होता है। लेकिन इस दफा जो हमारे गली में बिल्कुल मस्जिद है, बिल्कुल सुनसान है। लोग अपने बच्चों को नहीं पूरा करे तो मस्जिद में कौन ट्रे भर भर के नमाजियों के लिए अफ्तारी भेजेगा। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है हमारे। और याना जी बार बार कह रही थी कि उस पार के जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन है, गवर्नमेंट को उनके लिए सोचना चाहिए। जनाब हमारी गवर्नमेंट ने तो हमारा ये हाल किया है। जब आपके सर पे साया करने वाले लोग ही बेईमान निकल आए, करप्ट निकल आए, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे साथ ये चीज है। और ये जो ये कह रही है कि मुल्क को और गुर्बत की तरफ धकेलो, अवाम को और टफ टाइम दो, अवाम गुर्बत से मरे, रोज लोग मर रहे हैं, लड़ के मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ छीना चपटी कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के इन्होंने सब किया हुआ है ताकि हमें बाहर से डॉलर आए, हमने अपने बच्चों की फीसें देनी है। ये जो हुकूमत में लोग बैठे थे, ये मेरा ख्याल है। और इन्होंने क्या करना होता है कि करप्शन करनी है, बाहर इनके 100 एक्सपेंसेस हैं वो इन्होंने फुलफिल करने होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये अवाम को बस तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। और